Hi, hello, welcome to your YouTube channel. This is Sams of course, and today we have to study in chapter number 1, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि रसायन शास्त्र है क्या। रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान के बारे में आप सभी जानते हो कि क्या होता है कि वैसा विज्ञान जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, गुण, धर्म और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के बारे में फिर से जान लीजिए कि रसायन विज्ञान होता क्या है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान आखिर कैसे परिवर्तन होता है, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए कि रसायन विज्ञान आखिर परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो रसायन परिवर्तन जो होता है वो संगठन, परमाणु तथा उपपरमाणविक कणों के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कि वो क्या होता है कि रासायनिक विज्ञान, रसायन रिलेटेड है किस चीज से कि क्या बता रहा है कि संगठन और गुणों अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन यानी चेंज, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जाएगा, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये परमाणु तथा उपपरमाणविक कण हैं। क्या है, परमाणु तथा उपपरमाणविक कण हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। फिर से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले आपने जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। इससे पहले किसी ने नहीं बताया था कि क्या होते हैं कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो बताया गया कि ये परमाणु के क्या होते हैं, परमाणु के बाहरी कक्षाओं में रहते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं। तो जैसे जिस तरह आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी, या उसके बारे में आपने पढ़ा होगा तरबूज के बारे में, आपने तरबूज के एग्जांपल दिया होगा जिसमें तरबूज के जो बीए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के काम करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन की काम करते हैं। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में ई से सूचित करते हैं और ये विद्युत, इसका विद्युत आवेश जो होता है 1.67 × 10⁻19 कूलम होता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जान गए कि इलेक्ट्रॉन है क्या, कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं। ये क्या होते हैं, परमाणु के बाह्यतम कक्षाओं में पाए जाते हैं। इसकी खोज जे थॉमसन ने की। फिर उसके बाद आप जानोगे, उसके बाद आपने जाना कि इसकी विद्युत आवेश जो होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है और इसे सिंबलाइज करते हैं E-चार्ज से। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु की क्या होते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले जानते हैं, इलेक्ट्रॉन हुआ, अब हम प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। तो प्रोटॉन की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और उन्होंने बताया कि क्या होते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। ठीक है, तो इसकी विद्युत आवेश जो होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब इसका सिंबल जो होता है वो P पॉजिटिव, P यानी इसे सिंबलाइज किया जाता है P से, और ये क्या होता है, धनावेश। आप लोगों को क्लास 10th की रासायनिक समीकरण अभिक्रिया पढ़ाने से पहले मुझे इस बात पे डिस्कशन इसलिए मैंने करना था कि मैं ऐसे ही चाहता था कि मैं भी इसी तरह अपने मैं भी ऐसे पढ़ूं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जिस तरह मैं नहीं पढ़ पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले से और बेहतर दिया। तो इसमें सबसे पहले आप रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में जब भी जाइएगा तो इन चीज़ों की आपकी ज़रूरत होगी। जैसे आप एलिमेंट्स के बारे में आप जानोगे कि एलिमेंट्स जो है 118 जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आप लर्न करोगे, उनकी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कैटायन और एनायन होते हैं। तो कैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसे धनावेश कण कहा जाता है, और एनायन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। धनावेश जो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे Na+ है, पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, फेरस है, फेरिक है, कॉपर है एंड क्यूप्रिक है। ठीक है, Cu3+। अब सब पे ये मैंने 9th क्लास में डिस्कशन कर दिया था
ठीक है। फिर इसके बाद एनायन है। एनायन जो होते हैं उस पे ऋणावेशित कण होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में 2 माइनस कण, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रोजन। तो अब हम इन चीजों के, ये चीजें आपको रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में पढ़ना पड़ेगा। तो इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। आपने पढ़ा कि रसायन विज्ञान होता क्या है। फिर उसके बाद रसायन विज्ञान में कौन कौन सी चीजें, यानी रसायन विज्ञान जो बनता है वो कितना, यानी परमाणु तथा उपरमाणु कणों से उनकी अभिक्रिया मतलब बने होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं हम रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि रासायनिक समीकरण जैसे ही आया, रसायन जो जुड़ा हुआ है अंतर्गत बता रहा है कि क्या होता है कि अपने हो रहे, मतलब कि जब भी कोई भी चीज बनता है तो क्या करता है, परिवर्तन करता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। तो वही है रासायनिक समीकरण। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक या एक नए फॉर्म का, या 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में उदाहरण जैसे आप रोजाना देखते हो, हमेशा देखते हो, हमेशा आपने एग्जाम्पल, बचपन से आपने एग्जाम्पल लेके आया है कि जब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। और जल का क्या काम करता है, जल बुझाने का काम करता है। कोई भी चीज, जब भी कोई भी चीज ज्वलंत वाली चीजें होती हैं, जो चीज जलती हैं, उनको बुझाने का काम किसका करते हैं, किससे यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं। तो उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर हम क्या करते हैं, जल बनाते हैं। इसे शॉर्ट में H2 + O2 जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, 2H2O। इसको हम समीकरण को संतुलित करना हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी इतना आपने जाना कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। अब रासायनिक समीकरण में कुछ और पॉइंट हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। पॉइंट नंबर 1 है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, इसे भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो बात यहाँ पे, डिस्कशन यहाँ पे खड़ा होता है कि भौतिक अभिक्रिया होता क्या है। तो वैसी अभिक्रिया जिसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाते हैं और फिर उसी अवस्था में फिर दोबारा लेके चले आते हैं, वैसी अवस्था को, वैसी अभिक्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले गए और दूसरे फॉर्म से फिर उसी फॉर्म में लेके चले, तो क्या कहलाता है, रासायनिक, भौतिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है कि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, दूसरा है तापमान में परिवर्तन, चौथा है रासायनिक का उत्सर्जन। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है जो क्या करते हैं, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है तापमान में परिवर्तन और चौथा है गैस में परिवर्तन। अब उसके बाद हम जानते हैं कि भौतिक अभिक्रिया में उदाहरण क्या है। वाष्पीकरण हुआ जो ठोस से द्रव में चेंज होता है, फिर ऊर्ध्वपातन जो ठोस से गैस में चेंज होता है, और आसवन विधि होता है तो पृथ्वी से निकलने वाले जो भी तेल होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, फिर से प्यूरिफाई किया जाता है और प्यूरिफाई करने के बाद इसे क्या किया जाता है, दूध में लाया जाता है। तो ये तो आपने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या होते हैं, ठीक ना। अब हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किन किन दौरान होता है। आप जाने कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, यानी एक अवस्था से जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने सिंपल सा एग्जांपल जाना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो जल बनता है। और यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन जो होता है, इसे हम जानते हैं, जो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होते हैं, ये ज्वलनशील होते हैं, यानी जलते हैं, ठीक ना, ज्वलनशील होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, इसमें आग लगाने का काम करता है, आग लगाने का काम करता है, ठीक है। क्या होते हैं, हाइड्रोजन क्या होते हैं, जलता है, और उसमें और जो
और आग को बढ़ाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन काम करता है। अब जब जैसे ही अब ये दोनों को यानी ये ज्वलनशील पदार्थ जो आग एक आग जल रहा है और दूसरा आग लगाने का काम कर रहा है, उसके बाद जो अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद जो समीकरण बनता है वो क्या बनता है? जल बनता है। और जल का काम आप जानते ही हैं कि जल का काम क्या होता है? जल का काम क्या होता है? आग को बुझाने का। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण आपको अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाएं है, यानी दैनिक जीवन में हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले अगर दैनिक जीवन में आप सबसे पहले जानोगे कि जब भोजन का पाचन, जैसे आप हमेशा जब खाना खाते हो तो डाइजेस्ट होते है ना, आपने बायो में पढ़ा है, 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो पाचन क्रिया के बारे में, ठीक ना। तो पहला जो अभिक्रियाएं होंगी, यानी जब हम कोई भी चीज खाते हैं और खाने के बाद डाइजेस्ट होता है तो वो पुनः उसी अवस्था में तो आ नहीं सकता है ना। पॉइंट नंबर 2, दूसरा श्वसन। जैसे हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को, आपने जाना है कि मनुष्य, आपने पढ़ा भी होगा कि इंसान जो होते हैं वो किस गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और किस चीज को छोड़ते हैं, निष्कासित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं? श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज टूटता है तो उसके बारे में आगे हम जानेंगे विस्तृत रूप से। तीसरा है लोहे पर जंग लगना, लोहे का जंग लगना। लोहे का जंग लगना ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। चौथा है दही का बनना।